या फिर ऐसा करते हैं, टेप छोड़ देते हैं, इसको अटका के रख देते हैं ऐसे, इसमें इस तरफ से इसको फंसा के देखते हैं ऐसे, बस इसमें अटक जाना चाहिए रिंग के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें ऐसे फिक्स हो गया। अभी करते हैं सिस्टम से प्रोसेसिंग स्टार्ट की कोडिंग की। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक और कोडिंग। डैटसन गो के अंदर हम कोडिंग करेंगे। मैंने निसान मैग्नाइट, टरेनो, डैटसन रेडिगो, माइक्रा, डीजल इन सब की वीडियो डाली हुई है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना कैसे कोडिंग उनमें करते हैं, उनका क्या प्रोसेस है। आज मैं आपको डैटसन गो की दिखाऊंगा। इसमें एक थोड़ी सी अलग चीज़ है इसका, देखिए ये मैंने कटवाई नहीं है, बिल्कुल नई चाबी है ये। ठीक है, तो होता क्या है प्रोसेस, जब हम कोडिंग करते हैं तो इसका जो इग्निशन वो है, मतलब जहाँ पर हम चाबी लगाते हैं, ये जो इसका लॉक है, ठीक है, तो जब इग्निशन ऑन मतलब की लगाते हैं तो ऐसे करके हमें करना पड़ता है इग्निशन ऑन। ठीक है, एंड क्लस्टर मीटर में ब्लिंक हो जाता है 4-5 बार और वो कोड हो जाता है। ठीक है, चाबी कोडिंग हो जाती है। बट इस केस में क्या है, इस केस में ये है जो इसकी चाबी है फ्रेंड्स, ये वाली चाबी कटी हुई है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये इस लॉक सेट के अंदर जा ही नहीं पाएगी। ये देखिए बिल्कुल नहीं है, एंड ये कटी हुई है ही नहीं, तो ये कहाँ से जाएगी इसमें अंदर। ठीक है, बस ऐसे जा रही है, ये आगे पीछे नहीं हो रही। ठीक है, आपको ट्राई नहीं करना है ऐसे घुमा के, वरना लॉक सेट भी ख़राब हो सकता है। एंड यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा ये दोनों चाबियों को। ठीक है, तो इसलिए हम इस चाबी की पहले कोडिंग करेंगे। एंड कोडिंग पहले इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो चाबी है अगर कोड हो जाती है तो आराम से ये कट सकती है, मतलब बाहर जाके हम इसको कटवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी कोडिंग करेंगे एंड प्रोसेस समझाऊंगा बिना लॉक सेट के अंदर डाले गाड़ी की कोडिंग कैसे करना होता है। ठीक है ना, तो अभी हमें क्या करना है, इस चाबी की कोडिंग करने के लिए हमें सिंपल एक सीधा सा काम करना है। इस गाड़ी में ये जो इसका इमोबिलाइज़र रिंग है, इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने मैग्नाइट की भी कोडिंग की है तो उसमें भी मैंने करके दिखाया है। तो इसकी ये जो चाबी है फ्रेंड्स, ये इस इमोबिलाइज़र रिंग में हमें रख देनी है। ठीक है, ऐसे बड़े ध्यान से, ये इसमें से गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी गिर जाएगा। तो यार ये बार बार इस पे से गिर जा रहा है। ये देखिए इसका इमोबिलाइज़र रिंग है ये। ठीक है, ये ट्रांसपोंडर रिंग भी इसको बोल सकते हैं। एंड हमें इसमें क्या करना है, इस चाबी को यहाँ पर अंदर फंसा के रखना है, इसके ऊपर रखना है ताकि ये इस पे लग के टीच हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं टेप ले लेता हूँ एक छोटी सी और इसके ऊपर इसे लपेट देता हूँ और इस वाली चाबी को लगा देंगे इसके अंदर ही। ठीक है, इग्निशन ऑन करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका इग्निशन ऑन हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सिस्टम मैंने लगाया हुआ है, प्रोसेस आपको पता ही है, हर वीडियो में मैंने दिखाया है। इमोबिलाइज़र में जाके हमें करना है। ये जो नीचे इमोबिलाइज़र दिख रहा है इसको भी दिखाता हूँ। अभी पहले इस चाबी को इस पर यहाँ रख के टेप से चिपका देते हैं ताकि ये इस पे से गिरे ना। या फिर ऐसा करते हैं, टेप छोड़ देते हैं, इसको अटका के रख देते हैं ऐसे, इसमें इस तरफ से इसको फंसा के देखते हैं ऐसे, बस इसमें अटक जाना चाहिए रिंग के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें ऐसे फिक्स हो गया। अभी करते हैं सिस्टम से प्रोसेसिंग स्टार्ट की कोडिंग की। तो अभी सिंपल इमोबिलाइज़र के अंदर क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। कह रहा है हैजार्ड ऑन कर दो, लास्ट में हैजार्ड मैंने ऑन कर दे, देखे हैजार्ड स्विच। ठीक है, एंड इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आएगा, गाड़ी वगैरह सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसको कर लेते हैं पूरा, आगे जब कोड डालना होगा ना वहाँ चलेंगे, यहाँ पूरा डिटेल भरना होता है गाड़ी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भर देते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ से कंफर्म। अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, 100% होने देते हैं इसको। तो दोस्तों एक बार फिर से बता दूँ, निसान, सन्नी, माइक्रा, टरेनो एंड डैटसन रेडिगो इन सब की वीडियो मैंने डाली हुई है, आपको देख लेना, आप लिंक डाल दूंगा मैं। एंड यहाँ पे हमें वैन परफॉर्मिंग की रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, रजिस्टर की पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू। एंड अब यहाँ पर देखिए ये कोड मांगेगा, यहाँ पर ये CC1DE है ना, इसको हमें एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसमें डालना होता है। उसके बाद 4 डिजिट का पिन यहाँ आ जाता है। ठीक है, वो पिन मैं ले लेता हूँ पहले, फिर इसको करेंगे। तो दोस्तों पासवर्ड मैं ले आया हूँ और लाने के बाद मैंने इसमें एंटर कर भी दिया है। यहाँ पर स्टार स्टार में दिखता है, अगर आप कभी डालो तो आप किसी चीज़ पर लिख कर, जैसे नोट्स होता है, कोई और ऑप्शन आता है, उस पर लिख कर कन्फर्म कर लेना आपने सही डिजिट डाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है रिमूव द इंसर्टेड की इग्निशन ऑन हो, बस इसको छोड़ दो। अभी अगला प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
अगला प्रोसेस ये है, ये जो चाबी यहाँ पर इस पर मैंने लगाई हुई है, ठीक है, ये इमोबिलाइजर रिंग के साथ रखी हुई है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सिंपल इग्निशन जैसे ही हम ऑन करेंगे, मतलब ऑफ करके ऑन करेंगे तो यहाँ पर 5 बार ब्लिंक होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ठीक है, ये देखिए इग्निशन इसका ऑन है एंड अभी यहाँ पर इसको 5 बार ब्लिंक करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी देखना यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 बार जो ब्लिंक हुआ है इससे गाड़ी की कोडिंग चाबी की इसकी हो गई है। 5 बार जैसे ही ब्लिंक होती है तो कोडिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स। एंड अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके कंफर्म भी करना है। अभी देखिए यहाँ ये कह रहा है कि गाड़ी को ऐसे लगाओ, ये लाइट ब्लिंक करेगी 5 बार, ये दिखा रहा है ना। और यहाँ तक ये प्रोसेस इसका हो गया है, इग्निशन ऑन करके ऑफ करके। एंड अभी यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए फिर से यही बोल रहा है, ठीक है। अभी फिर हम क्या करेंगे, इसको एंड कर देंगे। यहाँ पर हमने सारा प्रोसेस कर दिया है, ठीक है। अभी ये कह रहा है इग्निशन ऑफ ऑन देन स्टार्ट, ठीक है। अभी हम करेंगे यहाँ से गाड़ी का इग्निशन ऑफ, गाड़ी का इग्निशन ऑफ हो गया, इग्निशन ऑन। एंड अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड ये चाबी इसमें यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है, लॉक के अंदर लगी हुई है और ये इमोबिलाइजर रिंग के पास रखी हुई है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, कंफर्म हो गया कि गाड़ी की कोडिंग हो चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ से इसको एंड कर देते हैं, कोडिंग करके, मतलब कोडिंग इसकी हो चुकी है, एंड कर देते हैं। आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सिस्टम की, इसको बंद कर देते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जब अगर हमने यहाँ से हटा दी, क्योंकि ये जो इमोबिलाइजर रिंग है इसका, ये इमोबिलाइजर रिंग इसके ऊपर लगा रहता है, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, ये इस जगह पर रहेगा। अब ये अगर यहाँ से हटा दी, मैंने चाबी इसके पास से हटा दी और गाड़ी को बंद करके स्टार्ट करूँगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इसकी रेंज में चाबी को होना चाहिए। अभी मैं गाड़ी बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। बंद करके देखिए इग्निशन ऑन करूँगा, इग्निशन ऑन। यहाँ देखिए इसमें चाबी की लाइट आ गई है, ठीक है, क्योंकि ये रेंज से दूर है, इसकी रेंज से ये दूर है चाबी। एंड अभी देखना स्टार्ट नहीं होगी, मैं क्रैंकिंग करूँगा, देखो खूब कोशिश कर लो आप, नहीं होगी, ठीक है। एंड अब मैं इस चाबी को इसके ऊपर रखूँगा, यहाँ पर ये मैंने इस चाबी को यहाँ रख दिया है। एंड एक बार देखना अभी ये जो लाइट है ना, ये वाली, ये ब्लिंक करने लगेगी इग्निशन ऑफ करके ऑन करते, ये देखो नहीं करा, चलो कोई नहीं, बट अभी ये स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो हो गई स्टार्ट, आरपीएम भी शो कर गए। तो अभी क्या करेंगे, ये चाबी कोड हो चुकी है। इसी तरीके से आप बिना चाबी को काटे आप कोडिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। एंड अब इस चाबी को कटवाएंगे इस चाबी के अकॉर्डिंग, दूसरी वाली चाबी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो चाबी है अब इसकी तरह कट के आ जाएगी, फिर इसके बाद दोबारा स्टार्ट करके देखेंगे, अगर नहीं होती है स्टार्ट फिर सेम प्रोसेस कोडिंग कर देंगे दोबारा से, ठीक है। वैसे अब कोई दिक्कत नहीं है, कोड हो चुकी है, कट के आ जाएगी, इस लॉक में लग के गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।